जय श्री श्याम प्यारे भक्तों, मेरे साथ प्रेम से कहिए, खाटू नरेश की जय हो। श्याम प्यारे की सदा ही जय हो। प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम का नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा? कई किंवदंतियां हैं, लेकिन आज हम आपको रियल स्टोरी, बाबा श्याम के नाम की अद्भुत महिमा, उनका नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा, इसकी कथा विस्तार से सुनाएंगे। तो कथा के अंत तक बने रहें हमारे साथ। और हमारे चैनल को जिन भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं आज, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन अद्भुत कथाओं का आनंद आप सर्वप्रथम ले सकें और आगे अपनों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी आपकी तरह आनंदित हो सके, कृपा पा सके बाबा श्याम की। प्यारे भक्तों, बर्बरीक का नाम खाटू श्याम पढ़ने की कहानी भगवान श्री कृष्ण के वरदान और राजस्थान की उस पवित्र धरती से जुड़ी है, जहां उनका शीश प्रकट हुआ था। ये नाम उनके बलिदान का सबसे बड़ा पुरस्कार है भक्तों। महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले जब बर्बरीक ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया, तो श्री कृष्ण उनके इस महान बलिदान से अत्यंत द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र बर्बरीक, तुमने अपनी माता का वचन निभाने और धर्म को बचाने के लिए जो त्याग किया है, वैसा त्याग भूतकाल में न किसी ने किया है और न ही भविष्य में कोई कर पाएगा। इसलिए मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय नाम श्याम देता हूँ। हिंदू धर्म में श्याम भगवान श्री कृष्ण का नाम है भक्तों। श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया कि कलयुग में लोग उनकी पूजा बर्बरीक के इसी नाम से करेंगे। ये युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को आशीर्वाद देकर मध्य भारत यानी वर्तमान राजस्थान के खाटू नामक स्थान में मिट्टी में सुरक्षित कर दिया। कलयुग के कई वर्षों बाद खाटू गांव की एक गाय उस स्थान पर अपने आप दूध की धारा बहाने लगी, जैसा कि हम आपको हमारे और पिछले कथाओं में बता चुके हैं। जब वहां खुदाई हुई और बर्बरीक का शीश निकला, तो वहां के राजा रूप सिंह ने भगवान की आज्ञा से, जो उनके स्वप्न में आकर भगवान ने दी थी, उससे उनका भव्य मंदिर बनवाया। चूंकि वह स्थान खाटू था और भगवान का नाम श्याम था, इसलिए भक्तों ने उन्हें श्याम नाम से पुकारना शुरू किया। खाटू वाला श्याम, श्याम, खाटू श्याम। समय के साथ ये नाम संक्षिप्त होकर खाटू वाले श्याम से खाटू श्याम में प्रसिद्ध हो गया भक्तों। बर्बरीक को इस नाम से पुकारे जाने के पीछे 3 दिव्य कारण माने जाते हैं। पहला, कलयुग का अवतार, कलयुग का देव। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग पापों से घिरे होंगे, और जब वे श्याम नाम का जाप करेंगे तो उन्हें मुक्ति स्वतः मिल जाएगी। बर्बरीक को कृष्ण का प्रतिनिधि माना गया भक्तों। दूसरा, मातृभक्ति का प्रतीक। खाटू वह भूमि बनी जहां बर्बरीक ने अपनी माता अहलावती को दिया हुआ वचन हारे का सहारा सिद्ध किया। और तीसरा, नाम की शक्ति। प्यारे भक्तों, मान्यता है ये उन भक्तों की, उन पागलों की जो बाबा को मानते हैं कि श्याम शब्द में इतनी शक्ति है कि इसे केवल खाटू की मिट्टी के साथ जोड़कर बोलने से ही बाबा श्याम प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं, खाटू नरेश की जय हो। वहाँ के भक्तों ने उन्हें अपना
राजा नियुक्त किया और आज भी वहाँ की प्रजा उनके संरक्षण में सुखी रहती है। आज दुनिया भर में उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है भक्तों। भक्त उन्हें खाटू नरेश, खाटू के राजा और शीश के दानी श्याम कहकर पुकारते हैं। खाटू धाम को कलयुग का वैकुंठ माना जाता है क्योंकि वहाँ स्वयं श्याम बर्बरीक श्याम रूप में विराजमान है। बर्बरीक का खाटू श्याम बनना एक योद्धा का भगवान बनने की सफ़र का सीढ़ी है। यह नाम उनके निस्वार्थ दान, माता के प्रति उनके अगाध प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की उनके प्रति असीम कृपा का संगम है भक्तों। प्यारे भक्तों, खाटू श्याम जी के श्याम नाम और उनकी महिमा से जुड़े कई ऐसी सच्ची और प्रचलित कथाएं हैं जो भक्तों के अटूट विश्वास का आधार हैं। आज भी ये कथाएं दर्शाती हैं कि बाबा कैसे अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। आलू सिंह जी महाराज और बाबा श्याम की साक्षात बातचीत इस आधुनिक काल का सबसे बड़ा श्याम भक्त बाबा के विशेष कृपा से अनुग्रहित थे। वे बाबा को अपना मित्र और अपना बालक भी मानते थे। कहा जाता है कि जब एक बार मंदिर के कपाट बंद होने के बाद आलू सिंह जी अंदर रह गए थे तो रात भर उन्होंने बाबा श्याम के साथ चौपड़ खेला और उनसे बातें की। सुबह जब पुजारी ने पट खोले तो देखा कि बाबा के विग्रह पर पसीने की बूंदें थीं और आलू सिंह जी मस्ती में झूम रहे थे। आज भी खाटू धाम में आलू सिंह जी की बगीची है जहाँ की मिट्टी भक्त अपने माथे पर लगाते हैं। उन्होंने ही घर घर में श्याम संकीर्तन की अलग जगाई थी भक्तों, और आज उनका परिवार, उनके वंशज ही मंदिर कमेटी का अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से संचालन करते हैं। ये कथा एक ऐसे गरीब भक्त की है जो रिंगस से खाटू तक की निशान यात्रा को उसके दौरान बाबा को अपने पास बुला ही लेता है अपनी भक्ति के बल पे। उसके पास बाबा के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। एक निर्धन भक्त रिंगस से खाटू जा रहा था। उसके पास न तो सोने चांदी का निशान था और न ही कीमती भेंट। उसने एक साधारण झंडे पर अपनी पुरानी फटी धोती का टुकड़ा बांधा और उसे ही निशान मानकर चल पड़ा। लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। जब वह मंदिर पहुंचा तो बड़े बड़े राजाओं के रेशमी निशान हवा में लहराने लगे, लेकिन वह साधारण कपड़ा बाबा के शीश के सबसे करीब जाकर स्थित हो गया। तब से ये मान्यता हुई कि बाबा को कीमती कपड़ा नहीं, भक्त का सच्चा भाव प्यारा है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने खाटू श्याम की महिमा सुनी और इसे अंधविश्वास बताया। उसने चुनौती दी कि यदि यह सच है तो मेरी चलती ट्रेन रुक जाए। जैसे ही ट्रेन खाटू के पास रिंगस स्टेशन के करीब पहुंची, वह अपने आप रुक गई। इंजीनियरों ने बहुत कोशिश की पर इंजन टस से मस नहीं हुआ। बाद में अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने मन ही मन ट्रेन में बैठे ही बाबा श्याम से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, पश्चाताप किया कि बाबा मुझे आप पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मैं भी आपके उन भक्तों में से एक हूँ जो आपकी कृपा को अनुभव करना चाहता हूँ, अतः मेरी इस भूल को आप क्षमा करिए।
फिर ट्रेन अचानक से खुल गई और फिर उस अंग्रेज भक्त ने खाटू श्याम जाकर बाबा के दरबार में माथा टेका और बाबा की सच्चे हृदय से पूजा की, आराधना की और बाबा के बड़े महान भक्तों में से एक बन गया, वो भी और उसका परिवार भी। कहते हैं ना कि कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार है, तो उसने भी बाबा के इस चमत्कार को महसूस कर लिया और फिर नमस्कार करने पहुंच गया खाटू धाम। तो ऐसे कृपालु बाबा की, ऐसे हारे के सहारे की सदा ही जय हो प्यारे भक्तों। आप सभी कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें और प्रेम से कहिए खाटू नरेश की जय हो। भक्तों, बरबरीक का नाम खाटू श्याम पढ़ने की कहानी भगवान श्री कृष्ण के वरदान और राजस्थान की उस पवित्र धरती से जुड़ी है जहां उनका शीश प्रकट हुआ था। ये नाम उनके बलिदान का सबसे बड़ा पुरस्कार है भक्तों। महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले जब बरबरीक ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया, तो श्री कृष्ण उनके इस महान बलिदान से अत्यंत द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र बरबरीक, तुमने अपनी माता का वचन निभाने और धर्म को बचाने के लिए जो त्याग किया है, वैसा त्याग भूतकाल में न किसी ने किया है और न ही भविष्य में कोई कर पाएगा। इसलिए मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय नाम श्याम देता हूँ। हिंदू धर्म में श्याम भगवान श्री कृष्ण का नाम है भक्तों। श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया कि कलयुग में लोग उनकी पूजा बरबरीक के इसी नाम से करेंगे। ये युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बरबरीक के शीश को आशीर्वाद देकर मध्य भारत यानी वर्तमान राजस्थान के खाटू नामक स्थान में मिट्टी में सुरक्षित कर दिया। कलयुग के कई वर्षों बाद खाटू गांव की एक गाय उस स्थान पर अपने आप दूध की धारा बहाने लगी, जैसा कि हम आपको हमारे और पिछले कथाओं में बता चुके हैं। जब वहां खुदाई हुई और बरबरीक का शीश निकला, तो वहां के राजा रूप सिंह ने भगवान की आज्ञा से, जो उनके स्वप्न में आकर भगवान ने दी थी, उससे उनका भव्य मंदिर बनवाया। चूंकि वह स्थान खाटू था और भगवान का नाम श्याम था, इसलिए भक्तों ने उन्हें श्याम नाम से पुकारना शुरू किया। खाटू वाला श्याम, श्याम, खाटू श्याम। समय के साथ ये नाम संक्षिप्त होकर खाटू वाले श्याम से खाटू श्याम में प्रसिद्ध हो गया भक्तों। बरबरीक को इस नाम से पुकारे जाने के पीछे 3 दिव्य कारण माने जाते हैं। पहला, कलयुग का अवतार, कलयुग का देव। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग पापों से घिरे होंगे और जब वे श्याम नाम का जाप करेंगे तो उन्हें मुक्ति स्वतः मिल जाएगी। बरबरीक को कृष्ण का प्रतिनिधि माना गया भक्तों। दूसरा, मातृभक्ति का प्रतीक। खाटू वह भूमि बनी जहां बरबरीक ने अपनी माता अहलावती को दिया हुआ वचन हारे का सहारा सिद्ध किया। और तीसरा, नाम की शक्ति। प्यारे भक्तों, मान्यता है ये उन भक्तों की, उन पागलों की जो बाबा को मानते हैं कि श्याम शब्द में इतनी शक्ति है कि इसे केवल खाटू की मिट्टी के साथ जोड़कर बोलने से ही बाबा श्याम प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं खाटू नरेश की जय हो। वहाँ के भक्तों ने उन्हें अपना राजा नियुक्त किया और आज भी वहाँ की प्रजा उनके संरक्षण में सुखी रहती है।
आज दुनिया भर में उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है भक्तों। भक्त उन्हें खाटू नरेश, खाटू के राजा और शीश के दानी श्याम कहकर पुकारते हैं। खाटू धाम को कलयुग का वैकुंठ माना जाता है, क्योंकि वहाँ स्वयं श्याम बर्बरीक श्याम रूप में विराजमान है। बर्बरीक का खाटू श्याम बनना एक योद्धा का भगवान बनने की सफ़र का सीढ़ी है। यह नाम उनके निस्वार्थ दान, माता के प्रति उनके अगाध प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की उनके प्रति असीम कृपा का संगम है भक्तों। प्यारे भक्तों, खाटू श्याम जी के श्याम नाम और उनकी महिमा से जुड़े कई ऐसी सच्ची और प्रचलित कथाएं हैं जो भक्तों के अटूट विश्वास का आधार हैं। आज भी ये कथाएं दर्शाती हैं कि बाबा कैसे अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। आलू सिंह जी महाराज और बाबा श्याम की साक्षात बातचीत इस आधुनिक काल का सबसे बड़ा श्याम भक्त बाबा के विशेष कृपा से अनुग्रहित थे। वे बाबा को अपना मित्र और अपना बालक भी मानते थे। कहा जाता है कि जब एक बार मंदिर के कपाट बंद होने के बाद आलू सिंह जी अंदर रह गए थे, तो रात भर उन्होंने बाबा श्याम के साथ चौपड़ खेला और उनसे बातें की। सुबह जब पुजारी ने पट खोले तो देखा कि बाबा के विग्रह पर पसीने की बूंदें थीं और आलू सिंह जी मस्ती में झूम रहे थे। आज भी खाटू धाम में आलू सिंह जी की बगीची है, जहाँ की मिट्टी भक्त अपने माथे पर लगाते हैं। उन्होंने ही घर घर में श्याम संकीर्तन की अलग जगाई थी भक्तों, और आज उनका परिवार, उनके वंशज ही मंदिर कमेटी का अच्छी तरीके से, सुनियोजित तरीके से संचालन करते हैं। ये कथा एक ऐसे गरीब भक्त की है जो रिंगस से खाटू तक की निशान यात्रा को उसके दौरान बाबा को अपने पास बुला ही लेता है अपनी भक्ति के बल पे। उसके पास, बाबा के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। एक निर्धन भक्त रिंगस से खाटू जा रहा था। उसके पास न तो सोने चांदी का निशान था और न ही कीमती भेंट। उसने एक साधारण झंडे पर अपनी पुरानी फटी धोती का टुकड़ा बांधा और उसे ही निशान मानकर चल पड़ा। लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। जब वह मंदिर पहुंचा तो बड़े बड़े राजाओं के रेशमी निशान हवा में लहराने लगे, लेकिन वह साधारण कपड़ा बाबा के शीश के सबसे करीब जाकर स्थित हो गया। तब से ये मान्यता हुई कि बाबा को कीमती कपड़ा नहीं, भक्त का सच्चा भाव प्यारा है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने खाटू श्याम की महिमा सुनी और इसे अंधविश्वास बताया। उसने चुनौती दी कि यदि यह सच है तो मेरी चलती ट्रेन रुक जाए। जैसे ही ट्रेन खाटू के पास रिंगस स्टेशन के करीब पहुंची, वह अपने आप रुक गई। इंजीनियरों ने बहुत कोशिश की, पर इंजन टस से मस नहीं हुआ। बाद में अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने मन ही मन ट्रेन में बैठे ही बाबा श्याम से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, पश्चाताप किया कि बाबा, मुझे आप पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मैं भी आपके उन भक्तों में से एक हूँ जो आपकी कृपा को अनुभव करना चाहता हूँ, अतः मेरी इस भूल को आप क्षमा करिए। फिर ट्रेन अचानक से खुल गई और फिर उस अंग्रेज भक्त ने खाटू श्याम जाकर बाबा के दरबार में माथा टेका और बाबा की सच्चे हृदय से पूजा की, आराधना की, और बाबा के बड़े महान भक्तों में से
एक बन गया, वो भी और उसका परिवार भी। कहते हैं ना कि कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार है, तो उसने भी बाबा के इस चमत्कार को महसूस कर लिया और फिर नमस्कार करने पहुंच गया खाटू धाम। तो ऐसे कृपालु बाबा की, ऐसे हारे के सहारे की सदा ही जय हो प्यारे भक्तों। आप सभी कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें और प्रेम से कहिए खाटू नरेश की जय हो। भक्तों, बरबरीक का नाम खाटू श्याम पढ़ने की कहानी भगवान श्री कृष्ण के वरदान और राजस्थान की उस पवित्र धरती से जुड़ी है जहां उनका शीश प्रकट हुआ था। ये नाम उनके बलिदान का सबसे बड़ा पुरस्कार है भक्तों। महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले जब बरबरीक ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश काट कर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया, तो श्री कृष्ण उनके इस महान बलिदान से अत्यंत द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र बरबरीक, तुमने अपनी माता का वचन निभाने और धर्म को बचाने के लिए जो त्याग किया है, वैसा त्याग भूतकाल में न किसी ने किया है और न ही भविष्य में कोई कर पाएगा। इसलिए मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय नाम श्याम देता हूँ। हिंदू धर्म में श्याम भगवान श्री कृष्ण का नाम है भक्तों। श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया कि कलयुग में लोग उनकी पूजा बरबरीक के इसी नाम से करेंगे। ये युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बरबरीक के शीश को आशीर्वाद देकर मध्य भारत यानी वर्तमान राजस्थान के खाटू नामक स्थान में मिट्टी में सुरक्षित कर दिया। कलयुग के कई वर्षों बाद खाटू गांव की एक गाय उस स्थान पर अपने आप दूध की धारा बहाने लगी, जैसा कि हम आपको हमारे और पिछले कथाओं में बता चुके हैं। जब वहां खुदाई हुई और बरबरीक का शीश निकला, तो वहां के राजा रूप सिंह ने भगवान की आज्ञा से, जो उनके स्वप्न में आकर भगवान ने दी थी, उससे उनका भव्य मंदिर बनवाया। चूंकि वह स्थान खाटू था और भगवान का नाम श्याम था, इसलिए भक्तों ने उन्हें श्याम नाम से पुकारना शुरू किया। खाटू वाला श्याम, श्याम, खाटू श्याम। समय के साथ ये नाम संक्षिप्त होकर खाटू वाले श्याम से खाटू श्याम में प्रसिद्ध हो गया भक्तों। बरबरीक को इस नाम से पुकारे जाने के पीछे 3 दिव्य कारण माने जाते हैं। पहला, कलयुग का अवतार, कलयुग का देव। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग पापों से घिरे होंगे और जब वे श्याम नाम का जाप करेंगे तो उन्हें मुक्ति स्वतः मिल जाएगी। बरबरीक को कृष्ण का प्रतिनिधि माना गया भक्तों। दूसरा, मातृभक्ति का प्रतीक। खाटू वह भूमि बनी जहां बरबरीक ने अपनी माता अहलावती को दिया हुआ वचन हारे का सहारा सिद्ध किया। और तीसरा, नाम की शक्ति। प्यारे भक्तों, मान्यता है ये उन भक्तों की, उन पागलों की जो बाबा को मानते हैं कि श्याम शब्द में इतनी शक्ति है कि इसे केवल खाटू की मिट्टी के साथ जोड़कर बोलने से ही बाबा श्याम प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं खाटू नरेश की जय हो। वहाँ के भक्तों ने उन्हें अपना राजा नियुक्त किया और आज भी वहाँ की प्रजा उनके संरक्षण में सुखी रहती है। आज दुनिया भर में उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है भक्तों। भक्त उन्हें खाटू नरेश, खाटू के राजा और शीश के दानी श्याम कहकर पुकारते हैं। खाटू धाम को कलयुग का वैकुंठ माना जाता है।
क्योंकि वहाँ स्वयं श्याम बर्बरीक श्याम रूप में विराजमान है। बर्बरीक का खाटू श्याम बनना एक योद्धा का भगवान बनने की सफ़र का सीढ़ी है। यह नाम उनके निस्वार्थ दान, माता के प्रति उनके अगाध प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की उनके प्रति असीम कृपा का संगम है भक्तों। प्यारे भक्तों, खाटू श्याम जी के श्याम नाम और उनकी महिमा से जुड़े कई ऐसी सच्ची और प्रचलित कथाएं हैं जो भक्तों के अटूट विश्वास का आधार हैं आज भी। ये कथाएं दर्शाती हैं कि बाबा कैसे अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। आलू सिंह जी महाराज और बाबा श्याम की साक्षात बातचीत। इस आधुनिक काल का सबसे बड़ा श्याम भक्त बाबा के विशेष कृपा से अनुग्रहित थे। वे बाबा को अपना मित्र और अपना बालक भी मानते थे। कहा जाता है कि जब एक बार मंदिर के कपाट बंद होने के बाद आलू सिंह जी अंदर रह गए थे तो रात भर उन्होंने बाबा श्याम के साथ चौपड़ खेला और उनसे बातें की। सुबह जब पुजारी ने पट खोले तो देखा कि बाबा के विग्रह पर पसीने की बूंदें थीं और आलू सिंह जी मस्ती में झूम रहे थे। आज भी खाटू धाम में आलू सिंह जी की बगीची है जहाँ की मिट्टी भक्त अपने माथे पर लगाते हैं। उन्होंने ही घर घर में श्याम संकीर्तन की अलग जगाई थी भक्तों, और आज उनका परिवार, उनके वंशज ही मंदिर कमेटी का अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से संचालन करते हैं। ये कथा एक ऐसे गरीब भक्त की है जो रिंगस से खाटू तक की निशान यात्रा को उसके दौरान बाबा को अपने पास बुला ही लेता है अपनी भक्ति के बल पे। उसके पास बाबा के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। एक निर्धन भक्त रिंगस से खाटू जा रहा था। उसके पास न तो सोने चांदी का निशान था और न ही कीमती भेंट। उसने एक साधारण झंडे पर अपनी पुरानी फटी धोती का टुकड़ा बांधा और उसे ही निशान मानकर चल पड़ा। लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। जब वह मंदिर पहुंचा तो बड़े बड़े राजाओं के रेशमी निशान हवा में लहराने लगे, लेकिन वह साधारण कपड़ा बाबा के शीश के सबसे करीब जाकर स्थित हो गया। तब से ये मान्यता हुई कि बाबा को कीमती कपड़ा नहीं, भक्त का सच्चा भाव प्यारा है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने खाटू श्याम की महिमा सुनी और इसे अंधविश्वास बताया। उसने चुनौती दी कि यदि यह सच है तो मेरी चलती ट्रेन रुक जाए। जैसे ही ट्रेन खाटू के पास रिंगस स्टेशन के करीब पहुंची, वह अपने आप रुक गई। इंजीनियरों ने बहुत कोशिश की पर इंजन टस से मस नहीं हुआ। बाद में अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने मन ही मन ट्रेन में बैठे ही बाबा श्याम से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, पश्चाताप किया कि बाबा मुझे आप पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मैं भी आपके उन भक्तों में से एक हूँ जो आपकी कृपा को अनुभव करना चाहता हूँ, अतः मेरी इस भूल को आप क्षमा करिए। फिर ट्रेन अचानक से खुल गई और फिर उस अंग्रेज भक्त ने खाटू श्याम जाकर बाबा के दरबार में माथा टेका और बाबा की सच्चे हृदय से पूजा की, आराधना की और बाबा के बड़े महान भक्तों में से एक बन गया, वो भी और उसका परिवार भी। कहते हैं ना कि कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार है, तो उसने भी बाबा के इस चमत्कार को महसूस कर लिया और फिर नमस्कार करने पहुंच गया खाटू धाम। तो ऐसे कृपालु बाबा की
ऐसे हारे के सहारे की सदा ही जय हो। प्यारे भक्तों, आप सभी कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें और प्रेम से कहिए खाटू नरेश की जय हो। भक्तों, बरबरीक का नाम खाटू श्याम पढ़ने की कहानी भगवान श्री कृष्ण के वरदान और राजस्थान की उस पवित्र धरती से जुड़ी है जहां उनका शीश प्रकट हुआ था। ये नाम उनके बलिदान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भक्तों, महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले जब बरबरीक ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया, तो श्री कृष्ण उनके इस महान बलिदान से अत्यंत द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र बरबरीक, तुमने अपनी माता का वचन निभाने और धर्म को बचाने के लिए जो त्याग किया है, वैसा त्याग भूतकाल में न किसी ने किया है और न ही भविष्य में कोई कर पाएगा। इसलिए मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय नाम श्याम देता हूँ। हिंदू धर्म में श्याम भगवान श्री कृष्ण का नाम है। भक्तों, श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया कि कलयुग में लोग उनकी पूजा बरबरीक के इसी नाम से करेंगे। ये युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बरबरीक के शीश को आशीर्वाद देकर मध्य भारत यानी वर्तमान राजस्थान के खाटू नामक स्थान में मिट्टी में सुरक्षित कर दिया। कलयुग के कई वर्षों बाद खाटू गांव की एक गाय उस स्थान पर अपने आप दूध की धारा बहाने लगी, जैसा कि हम आपको हमारे और पिछले कथाओं में बता चुके हैं। जब वहां खुदाई हुई और बरबरीक का शीश निकला, तो वहां के राजा रूप सिंह ने भगवान की आज्ञा से, जो उनके स्वप्न में आकर भगवान ने दी थी, उससे उनका भव्य मंदिर बनवाया। चूंकि वह स्थान खाटू था और भगवान का नाम श्याम था, इसलिए भक्तों ने उन्हें श्याम नाम से पुकारना शुरू किया। खाटू वाला श्याम, श्याम, खाटू श्याम। समय के साथ ये नाम संक्षिप्त होकर खाटू वाले श्याम से खाटू श्याम में प्रसिद्ध हो गया। भक्तों, बरबरीक को इस नाम से पुकारे जाने के पीछे 3 दिव्य कारण माने जाते हैं। पहला, कलयुग का अवतार, कलयुग का देव। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग पापों से घिरे होंगे और जब वे श्याम नाम का जाप करेंगे तो उन्हें मुक्ति स्वतः मिल जाएगी। बरबरीक को कृष्ण का प्रतिनिधि माना गया। भक्तों, दूसरा, मातृभक्ति का प्रतीक। खाटू वह भूमि बनी जहां बरबरीक ने अपनी माता अहलावती को दिया हुआ वचन हारे का सहारा सिद्ध किया। और तीसरा, नाम की शक्ति। प्यारे भक्तों, मान्यता है ये उन भक्तों की, उन पागलों की जो बाबा को मानते हैं कि श्याम शब्द में इतनी शक्ति है कि इसे केवल खाटू की मिट्टी के साथ जोड़कर बोलने से ही बाबा श्याम प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं खाटू नरेश की जय हो। वहाँ के भक्तों ने उन्हें अपना राजा नियुक्त किया और आज भी वहाँ की प्रजा उनके संरक्षण में सुखी रहती है। आज दुनिया भर में उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। भक्तों, भक्त उन्हें खाटू नरेश, खाटू के राजा और शीश के दानी श्याम कहकर पुकारते हैं। खाटू धाम को कलयुग का वैकुंठ माना जाता है क्योंकि वहाँ स्वयं श्याम बरबरीक श्याम रूप में विराजमान है। बरबरीक का खाटू श्याम बनना एक योद्धा का भगवान बनने की सफ़र का सीढ़ी है।
यह नाम उनके निस्वार्थ दान, माता के प्रति उनके अगाध प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की उनके प्रति असीम कृपा का संगम है भक्तों। प्यारे भक्तों, खाटू श्याम जी के श्याम नाम और उनकी महिमा से जुड़े कई ऐसी सच्ची और प्रचलित कथाएं हैं जो भक्तों के अटूट विश्वास का आधार हैं। आज भी ये कथाएं दर्शाती हैं कि बाबा कैसे अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। आलू सिंह जी महाराज और बाबा श्याम की साक्षात बातचीत इस आधुनिक काल का सबसे बड़ा श्याम भक्त बाबा के विशेष कृपा से अनुग्रहित थे। वे बाबा को अपना मित्र और अपना बालक भी मानते थे। कहा जाता है कि जब एक बार मंदिर के कपाट बंद होने के बाद आलू सिंह जी अंदर रह गए थे तो रात भर उन्होंने बाबा श्याम के साथ चौपड़ खेला और उनसे बातें की। सुबह जब पुजारी ने पट खोले तो देखा कि बाबा के विग्रह पर पसीने की बूंदें थीं और आलू सिंह जी मस्ती में झूम रहे थे। आज भी खाटू धाम में आलू सिंह जी की बगीची है जहाँ की मिट्टी भक्त अपने माथे पर लगाते हैं। उन्होंने ही घर घर में श्याम संकीर्तन की अलग जगाई थी भक्तों, और आज उनका परिवार, उनके वंशज ही मंदिर कमेटी का अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से संचालन करते हैं। ये कथा एक ऐसे गरीब भक्त की है जो रिंगस से खाटू तक की निशान यात्रा को उसके दौरान बाबा को अपने पास बुला ही लेता है अपनी भक्ति के बल पे। उसके पास बाबा के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। एक निर्धन भक्त रिंगस से खाटू जा रहा था। उसके पास न तो सोने चांदी का निशान था और न ही कीमती भेंट। उसने एक साधारण झंडे पर अपनी पुरानी फटी धोती का टुकड़ा बांधा और उसे ही निशान मानकर चल पड़ा। लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। जब वह मंदिर पहुंचा तो बड़े बड़े राजाओं के रेशमी निशान हवा में लहराने लगे, लेकिन वह साधारण कपड़ा बाबा के शीश के सबसे करीब जाकर स्थित हो गया। तब से ये मान्यता हुई कि बाबा को कीमती कपड़ा नहीं, भक्त का सच्चा भाव प्यारा है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने खाटू श्याम की महिमा सुनी और इसे अंधविश्वास बताया। उसने चुनौती दी कि यदि यह सच है तो मेरी चलती ट्रेन रुक जाए। जैसे ही ट्रेन खाटू के पास रिंगस स्टेशन के करीब पहुंची, वह अपने आप रुक गई। इंजीनियरों ने बहुत कोशिश की पर इंजन टस से मस नहीं हुआ। बाद में अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने मन ही मन ट्रेन में बैठे ही बाबा श्याम से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, पश्चाताप किया कि बाबा मुझे आप पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मैं भी आपके उन भक्तों में से एक हूँ जो आपकी कृपा को अनुभव करना चाहता हूँ, अतः मेरी इस भूल को आप क्षमा करिए। फिर ट्रेन अचानक से खुल गई और फिर उस अंग्रेज भक्त ने खाटू श्याम जाकर बाबा के दरबार में माथा टेका और बाबा की सच्चे हृदय से पूजा की, आराधना की और बाबा के बड़े महान भक्तों में से एक बन गया, वो भी और उसका परिवार भी। कहते हैं ना कि कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार है, तो उसने भी बाबा के इस चमत्कार को महसूस कर लिया और फिर नमस्कार करने पहुंच गया खाटू धाम। तो ऐसे कृपालु बाबा की, ऐसे हारे के सहारे की सदा ही जय हो प्यारे भक्तों। आप सभी कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें और प्रेम से कहिए खाटू नरेश की जय हो।
भक्तों, बरबरीक का नाम खाटू श्याम पढ़ने की कहानी भगवान श्री कृष्ण के वरदान और राजस्थान की उस पवित्र धरती से जुड़ी है जहां उनका शीश प्रकट हुआ था। ये नाम उनके बलिदान का सबसे बड़ा पुरस्कार है भक्तों। महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले जब बरबरीक ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया, तो श्री कृष्ण उनके इस महान बलिदान से अत्यंत द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र बरबरीक, तुमने अपनी माता का वचन निभाने और धर्म को बचाने के लिए जो त्याग किया है, वैसा त्याग भूतकाल में न किसी ने किया है और न ही भविष्य में कोई कर पाएगा। इसलिए मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय नाम श्याम देता हूँ। हिंदू धर्म में श्याम भगवान श्री कृष्ण का नाम है भक्तों। श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया कि कलयुग में लोग उनकी पूजा बरबरीक के इसी नाम से करेंगे। ये युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बरबरीक के शीश को आशीर्वाद देकर मध्य भारत यानी वर्तमान राजस्थान के खाटू नामक स्थान में मिट्टी में सुरक्षित कर दिया। कलयुग के कई वर्षों बाद खाटू गांव की एक गाय उस स्थान पर अपने आप दूध की धारा बहाने लगी, जैसा कि हम आपको हमारे और पिछले कथाओं में बता चुके हैं। जब वहां खुदाई हुई और बरबरीक का शीश निकला, तो वहां के राजा रूप सिंह ने भगवान की आज्ञा से, जो उनके स्वप्न में आकर भगवान ने दी थी, उससे उनका भव्य मंदिर बनवाया। चूंकि वह स्थान खाटू था और भगवान का नाम श्याम था, इसलिए भक्तों ने उन्हें श्याम नाम से पुकारना शुरू किया। खाटू वाला श्याम, श्याम, खाटू श्याम। समय के साथ ये नाम संक्षिप्त होकर खाटू वाले श्याम से खाटू श्याम में प्रसिद्ध हो गया भक्तों। बरबरीक को इस नाम से पुकारे जाने के पीछे 3 दिव्य कारण माने जाते हैं। पहला, कलयुग का अवतार, कलयुग का देव। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग पापों से घिरे होंगे और जब वे श्याम नाम का जाप करेंगे तो उन्हें मुक्ति स्वतः मिल जाएगी। बरबरीक को कृष्ण का प्रतिनिधि माना गया भक्तों। दूसरा, मातृभक्ति का प्रतीक। खाटू वह भूमि बनी जहां बरबरीक ने अपनी माता अहलावती को दिया हुआ वचन हारे का सहारा सिद्ध किया। और तीसरा, नाम की शक्ति। प्यारे भक्तों, मान्यता है ये उन भक्तों की, उन पागलों की जो बाबा को मानते हैं कि श्याम शब्द में इतनी शक्ति है कि इसे केवल खाटू की मिट्टी के साथ जोड़कर बोलने से ही बाबा श्याम प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं, खाटू नरेश की जय हो। वहाँ के भक्तों ने उन्हें अपना राजा नियुक्त किया और आज भी वहाँ की प्रजा उनके संरक्षण में सुखी रहती है। आज दुनिया भर में उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है भक्तों। भक्त उन्हें खाटू नरेश, खाटू के राजा और शीश के दानी श्याम कहकर पुकारते हैं। खाटू धाम को कलयुग का वैकुंठ माना जाता है क्योंकि वहाँ स्वयं श्याम बरबरीक श्याम रूप में विराजमान है। बरबरीक का खाटू श्याम बनना एक योद्धा का भगवान बनने की सफ़र का सीढ़ी है। यह नाम उनके निस्वार्थ दान, माता के प्रति उनके अगाध प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की उनके प्रति असीम कृपा का संगम है भक्तों। प्यारे भक्तों, खाटू श्याम जी के श्याम नाम और उनकी महिमा
से जुड़े कई ऐसी सच्ची और प्रचलित कथाएं हैं जो भक्तों के अटूट विश्वास का आधार हैं आज भी। ये कथाएं दर्शाती हैं कि बाबा कैसे अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। आलू सिंह जी महाराज और बाबा श्याम की साक्षात बातचीत इस आधुनिक काल का सबसे बड़ा श्याम भक्त बाबा के विशेष कृपा से अनुग्रहित थे। वे बाबा को अपना मित्र और अपना बालक भी मानते थे। कहा जाता है कि जब एक बार मंदिर के कपाट बंद होने के बाद आलू सिंह जी अंदर रह गए थे तो रात भर उन्होंने बाबा श्याम के साथ चौपड़ खेला और उनसे बातें की। सुबह जब पुजारी ने पट खोले तो देखा कि बाबा के विग्रह पर पसीने की बूंदें थीं और आलू सिंह जी मस्ती में झूम रहे थे। आज भी खाटू धाम में आलू सिंह जी की बगीची है जहाँ की मिट्टी भक्त अपने माथे पर लगाते हैं। उन्होंने ही घर घर में श्याम संकीर्तन की अलग जगाई थी भक्तों, और आज उनका परिवार, उनके वंशज ही मंदिर कमेटी का अच्छी तरीके से, सुनियोजित तरीके से संचालन करते हैं। ये कथा एक ऐसे गरीब भक्त की है जो रिंगस से खाटू तक की निशान यात्रा को उसके दौरान बाबा को अपने पास बुला ही लेता है अपनी भक्ति के बल पे। उसके पास, बाबा के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। एक निर्धन भक्त रिंगस से खाटू जा रहा था। उसके पास न तो सोने चांदी का निशान था और न ही कीमती भेंट। उसने एक साधारण झंडे पर अपनी पुरानी फटी धोती का टुकड़ा बांधा और उसे ही निशान मानकर चल पड़ा। लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। जब वह मंदिर पहुंचा तो बड़े बड़े राजाओं के रेशमी निशान हवा में लहराने लगे, लेकिन वह साधारण कपड़ा बाबा के शीश के सबसे करीब जाकर स्थित हो गया। तब से ये मान्यता हुई कि बाबा को कीमती कपड़ा नहीं, भक्त का सच्चा भाव प्यारा है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने खाटू श्याम की महिमा सुनी और इसे अंधविश्वास बताया। उसने चुनौती दी कि यदि यह सच है तो मेरी चलती ट्रेन रुक जाए। जैसे ही ट्रेन खाटू के पास रिंगस स्टेशन के करीब पहुंची, वह अपने आप रुक गई। इंजीनियरों ने बहुत कोशिश की पर इंजन टस से मस नहीं हुआ। बाद में अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने मन ही मन ट्रेन में बैठे ही बाबा श्याम से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, पश्चाताप किया कि बाबा, मुझे आप पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मैं भी आपके उन भक्तों में से एक हूँ जो आपकी कृपा को अनुभव करना चाहता हूँ, अतः मेरी इस भूल को आप क्षमा करिए। फिर ट्रेन अचानक से खुल गई और फिर उस अंग्रेज भक्त ने खाटू श्याम जाकर बाबा के दरबार में माथा टेका और बाबा की सच्चे हृदय से पूजा की, आराधना की और बाबा के बड़े महान भक्तों में से एक बन गया, वो भी और उसका परिवार भी। कहते हैं ना कि कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार है, तो उसने भी बाबा के इस चमत्कार को महसूस कर लिया और फिर नमस्कार करने पहुंच गया खाटू धाम। तो ऐसे कृपालु बाबा की, ऐसे हारे के सहारे की सदा ही जय हो प्यारे भक्तों। आप सभी कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें और प्रेम से कहिए खाटू नरेश की जय हो। माना गया भक्तों। दूसरा, मातृभक्ति का प्रतीक।
खाटू वह भूमि बनी जहाँ बर्बरीक ने अपनी माता अहलावती को दिया हुआ वचन हारे का सहारा सिद्ध किया। और तीसरा, नाम की शक्ति। प्यारे भक्तों, मान्यता है ये उन भक्तों की, उन पागलों की जो बाबा को मानते हैं कि श्याम शब्द में इतनी शक्ति है कि इसे केवल खाटू की मिट्टी के साथ जोड़कर बोलने से ही बाबा श्याम प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं, खाटू नरेश की जय हो। वहाँ के भक्तों ने उन्हें अपना राजा नियुक्त किया और आज भी वहाँ की प्रजा उनके संरक्षण में सुखी रहती है। आज दुनिया भर में उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है भक्तों। भक्त उन्हें खाटू नरेश, खाटू के राजा और शीश के दानी श्याम कहकर पुकारते हैं। खाटू धाम को कलयुग का वैकुंठ माना जाता है क्योंकि वहाँ स्वयं श्याम बर्बरीक श्याम रूप में विराजमान है। बर्बरीक का खाटू श्याम बनना एक योद्धा का भगवान बनने की सफ़र का सीढ़ी है। यह नाम उनके निस्वार्थ दान, माता के प्रति उनके अगाध प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की उनके प्रति असीम कृपा का संगम है भक्तों। प्यारे भक्तों, खाटू श्याम जी के श्याम नाम और उनकी महिमा से जुड़े कई ऐसी सच्ची और प्रचलित कथाएं हैं जो भक्तों के अटूट विश्वास का आधार हैं। आज भी ये कथाएं दर्शाती हैं कि बाबा कैसे अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। आलू सिंह जी महाराज और बाबा श्याम की साक्षात बातचीत इस आधुनिक काल का सबसे बड़ा श्याम भक्त बाबा के विशेष कृपा से अनुग्रहित थे। वे बाबा को अपना मित्र और अपना बालक भी मानते थे। कहा जाता है कि जब एक बार मंदिर के कपाट बंद होने के बाद आलू सिंह जी अंदर रह गए थे तो रात भर उन्होंने बाबा श्याम के साथ चौपड़ खेला और उनसे बातें की। सुबह जब पुजारी ने पट खोले तो देखा कि बाबा के विग्रह पर पसीने की बूंदें थीं और आलू सिंह जी मस्ती में झूम रहे थे। आज भी खाटू धाम में आलू सिंह जी की बगीची है जहाँ की मिट्टी भक्त अपने माथे पर लगाते हैं। उन्होंने ही घर घर में श्याम संकीर्तन की अलग जगाई थी भक्तों, और आज उनका परिवार, उनके वंशज ही मंदिर कमेटी का अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से संचालन करते हैं। ये कथा एक ऐसे गरीब भक्त की है जो रिंगस से खाटू तक की निशान यात्रा को उसके दौरान बाबा को अपने पास बुला ही लेता है अपनी भक्ति के बल पे। उसके पास बाबा के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। एक निर्धन भक्त रिंगस से खाटू जा रहा था। उसके पास न तो सोने चांदी का निशान था और न ही कीमती भेंट। उसने एक साधारण झंडे पर अपनी पुरानी फटी धोती का टुकड़ा बांधा और उसे ही निशान मानकर चल पड़ा। लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। जब वह मंदिर पहुंचा तो बड़े बड़े राजाओं के रेशमी निशान हवा में लहराने लगे, लेकिन वह साधारण कपड़ा बाबा के शीश के सबसे करीब जाकर स्थित हो गया। तब से ये मान्यता हुई कि बाबा को कीमती कपड़ा नहीं, भक्त का सच्चा भाव प्यारा है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने खाटू श्याम की महिमा सुनी और इसे अंधविश्वास बताया। उसने चुनौती दी कि यदि यह सच है तो मेरी चलती ट्रेन रुक जाए। जैसे ही ट्रेन खाटू के पास रिंगस स्टेशन के करीब पहुंची, वह अपने आप रुक गई। इंजीनियरों ने बहुत कोशिश की पर इंजन टस से मस नहीं हुआ।
बाद में अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने मन ही मन ट्रेन में बैठे ही बाबा श्याम से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, पश्चाताप किया कि बाबा मुझे आप पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मैं भी आपके उन भक्तों में से एक हूँ जो आपकी कृपा को अनुभव करना चाहता हूँ, अतः मेरी इस भूल को आप क्षमा करिए। फिर ट्रेन अचानक से खुल गई और फिर उस भक्त ने, उस अंग्रेज भक्त ने खाटू श्याम जाकर बाबा के दरबार में माथा टेका और बाबा की सच्चे हृदय से पूजा की, आराधना की और बाबा के बड़े महान भक्तों में से एक बन गया, वो भी और उसका परिवार भी। कहते हैं ना कि कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार है, तो उसने भी बाबा के इस चमत्कार को महसूस कर लिया और फिर नमस्कार करने पहुंच गया खाटू धाम। तो ऐसे कृपालु बाबा की, ऐसे हारे के सहारे की सदा ही जय हो प्यारे भक्तों। आप सभी कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें और प्रेम से कहिए खाटू नरेश की जय हो।